अगर तुम कहो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिंगर के बारे में जो कभी शाहरुख खान की आवाज बन चुके थे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर इस महान सिंगर ने बॉलीवुड में अपनी जगह कैसे बनाई। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि बड़ा सिंगर बनने के बाद इन्हें किस तरह धमकियां मिलने लगीं और इनसे पैसों की मांग की गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इन्हें बाथरूम में गाने की प्रैक्टिस करने पर मजबूर होना पड़ा। पढ़ाई छोड़कर इन्होंने सिंगिंग में अपनी किस्मत क्यों आजमाई और इस सफर में इन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा वह कौन सी लड़की थी जो इनके गाने सुनकर इन्हें अपना दिल दे बैठी। ऐसा क्या हुआ कि इन्हें जेल भी जाना पड़ा और इनका ट्विटर अकाउंट तक सस्पेंड कर दिया गया। सुनिए तो, रुकिए तो। शाहरुख खान के लिए गाने वाले, उनकी आवाज कहे जाने वाले इस सिंगर का आखिर किस बात पर शाहरुख खान से झगड़ा हो गया और कैसे यह सिंगर धीरे धीरे बॉलीवुड से गायब हो गए, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में उस महान सिंगर की कहानी जिनका नाम है अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत भट्टाचार्य का जन्म 30 अक्टूबर 1958 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम धीरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य और माता का नाम कमला देवी भट्टाचार्य था। अगर उनके भाइयों की बात करें तो अभिजीत 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। अभिजीत के पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी हासिल करे। इसी वजह से अभिजीत ने पढ़ाई पूरी की और बीकॉम की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई खत्म करने के बाद वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चले गए। मुंबई आने के बाद अभिजीत ने सीए की ट्रेनिंग लेना शुरू किया और फिल्मों में मौका पाने के लिए लगातार संघर्ष करने लगे। हालांकि फिल्मों में काम मिलना इतना आसान नहीं था। अपने खर्च चलाने के लिए अभिजीत ने एक प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 175 रुपये महीने की नौकरी भी की, लेकिन बहुत जल्द ही उनकी किस्मत बदलने वाली थी। करीब 2 साल के लंबे संघर्ष के बाद मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन ने अभिजीत भट्टाचार्य को एक बंगाली फिल्म अपारूपा में गाने का मौका दिया। यह फिल्म साल 1982 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य को कोई खास पहचान नहीं मिल पाई, लेकिन इस फिल्म में उन्हें महान गायिका आशा भोंसले के साथ गाने का अवसर जरूर मिला, जो उनके करियर के लिए एक बड़ा अनुभव साबित हुआ। इसके बाद जगजीत सिंह ने अभिजीत भट्टाचार्य से फिल्म सितूम में गाने गवाए, जिसमें हरिहरन समेत कई अन्य सिंगरों के साथ उन्हें गाने का मौका मिला। लेकिन अभी तक उनकी किस्मत पूरी तरह से साथ नहीं दे रही थी। इसी उम्मीद में अभिजीत अपनी नौकरी छोड़कर लगातार फिल्मों के चक्कर काट रहे थे। फिर साल 1983 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म मुझे इंसाफ चाहिए में मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अभिजीत को गाने का मौका दिया। हालांकि यह फिल्म और इसके गाने दोनों ही असफल साबित हुए। इसके बाद उषा खन्ना ने भी अभिजीत भट्टाचार्य से फिल्म प्यार के बिना जग सूना में गाना गवाया, लेकिन यह फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। फिर आया साल 1984। इस बार अभिजीत भट्टाचार्य को देव आनंद की फिल्म आनंद और आनंद में आर.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में गाने का मौका मिला। हालांकि यहां भी उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उन्होंने उम्मीद कर रखी थी। इसके बाद एक बार फिर बप्पी लहरी ने अभिजीत भट्टाचार्य को 2 बंगाली फिल्मों और 1 हिंदी फिल्म में गाने का अवसर दिया। हिंदी फिल्म साल 1984 में आई, जबकि बंगाली फिल्में साल 1987 में रिलीज हुईं। इसके अलावा म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन ने भी अभिजीत भट्टाचार्य से फिल्म आसमान से ऊंचा में गाना गवाया। फिर साल 1990 में आई फिल्म गूंज में अनु मलिक ने भी उनसे गाने रिकॉर्ड करवाए, लेकिन इसके बावजूद अभिजीत भट्टाचार्य को अभी तक वह बड़ी पहचान नहीं मिल पाई थी। तभी साल 1990 में सलमान खान की फिल्म बागी रिलीज हुई। एक चंचल शेख हसीना। इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर आनंद मिलिंद ने अभिजीत भट्टाचार्य से 3 गाने गवाए और हैरानी की बात यह रही कि तीनों गाने सुपरहिट साबित हुए। हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, रात है तू मेरे साथ है। इन गानों की सफलता के बाद
बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर्स ने अभिजीत भट्टाचार्य को गंभीरता से नोटिस करना शुरू कर दिया। इस फिल्म के बाद अभिजीत भट्टाचार्य धीरे धीरे बड़े सिंगरों की कतार में आ खड़े हुए और उन्हें उदित नारायण जैसे दिग्गज गायकों के बराबर माना जाने लगा। ये जो तेरी पायलों की छन छन है, ये जो फिर साल 1991 में अभिजीत भट्टाचार्य ने कई फिल्मों में अपनी आवाज दी, जिनमें से एक चर्चित फिल्म थी दिल है कि मानता नहीं। दिल तुझ पे आ गया, दिल तुझ पे आ गया। इसके बाद आया साल 1992। इस बार अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी में म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित ने अभिजीत भट्टाचार्य से 4 गाने गवाए। फिल्म के चारों गाने जबरदस्त हिट हुए और अब दर्शक भी अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज को पहचानने लगे थे। वादा रहा सनम, होंगे जो हालांकि उन दिनों अभिजीत भट्टाचार्य की सीधी टक्कर उदित नारायण, कुमार सानू और विनोद राठौर जैसे बड़े गायकों से थी, लेकिन अपनी अलग गायकी और मेहनत के दम पर वे बॉलीवुड में मजबूती से टिके रहे। फिर साल 1994 आया, जब एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसके एक गाने ने अभिजीत भट्टाचार्य को हर घर में पहचान दिला दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म यह दिल लगी की, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन और समीर सेन थे। इस फिल्म का गाना था ओले ओले। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले, जिसने अभिजीत भट्टाचार्य को जबरदस्त पहचान दिलाई। इस गाने की लोकप्रियता ऐसी थी कि बाला साहेब ठाकरे तक अभिजीत को पहचानने लगे थे और उन्हें प्यार से ओले ओले वाला सिंगर कहकर बुलाते थे। इतना ही नहीं, टैक्सी और ऑटो चलाने वाले भी अब अभिजीत भट्टाचार्य को इसी नाम से पहचानने लगे थे। यह सब अभिजीत के लिए किसी बड़ी खुशी से कम नहीं था। इसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य ने एक के बाद एक सुपरहिट गाने देने शुरू कर दिए। खिलाड़ी के बाद आई फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जिसमें अभिजीत ने अपने गानों से दर्शकों का दिल जीत लिया। मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। हालांकि इन दोनों फिल्मों में उदित नारायण ने भी अभिजीत भट्टाचार्य के साथ अपनी आवाज दी थी, लेकिन अभी तो अभिजीत के हिट गानों का सिलसिला बाकी था। इसी दौर में गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के गाने आए, जो अभिजीत भट्टाचार्य के यादगार गानों में शामिल हो गए। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे आनंद मिलिंद और फिर वह फिल्म आने वाली थी, जिसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य एक खास अभिनेता की आवाज बन गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान यानी SRK की अनजान की। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है। फिर साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अभिजीत भट्टाचार्य का गाया हुआ एक गाना जबरदस्त हिट हुआ, जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। जिसमें उनके साथ महान गायिका आशा भोंसले भी सुनाई दी। यही वह 2 फिल्में थीं जिसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य को शाहरुख खान की आवाज कहा जाने लगा। इसी साल आई फिल्मों सबसे बड़ा खिलाड़ी और टक्कर में भी अभिजीत भट्टाचार्य ने अपनी गायकी का जबरदस्त जलवा बिखेरा। प्यार मुझे करो, आंखों में बसे हो तुम। इसके बाद गोविंदा की सुपरहिट फिल्म कुली नंबर 1 को भला कौन भूल सकता है। इस फिल्म में भी अभिजीत भट्टाचार्य ने एक जबरदस्त हिट गाना गाकर अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया। गोरिया चुराना मेरा जिया गोरिया। फिर एक बार अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में सुनाई दी, जिसमें उनका गाया हुआ गाना दर्शकों को काफी पसंद आया। इतना मुझे पता है, दिल में रखो गया। इसके बाद फिल्म जंग, फिर रक्षक और अक्षय कुमार की फिल्म इंसाफ में भी अभिजीत भट्टाचार्य के कई गाने आए, लेकिन जिस गाने के लिए अभिजीत भट्टाचार्य को आज भी खास तौर पर जाना जाता है वह फिल्म कृष्णा का गाना है। झांझरिया उसकी छनक गई चुनरी। इस फिल्म में उनका गाया हुआ गाना जबरदस्त हिट साबित हुआ और लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इन फिल्मों के बाद एक बार फिर अभिजीत भट्टाचार्य ने सलमान खान के लिए गाना गाया। फिल्म थी जुड़वा और इसमें उनका गाया हुआ गाना तन तना तन 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 तारा बेहद लोकप्रिय हुआ। टन 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 तारा चलते हैं। इसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य ने शाहरुख खान के लिए एक ऐसी फिल्म में 3 गाने गाए जिनके बाद उन्हें शाहरुख खान की आवाज के रूप में पहचाना जाने लगा। उस दौर में शाहरुख खान और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज को लगभग एक ही माना जाने लगा था। हम बात कर रहे हैं फिल्म
यस बॉस की। इस फिल्म में अभिजीत भट्टाचार्य ने 3 गाने गाए थे और तीनों ही गाने एक से बढ़कर एक हिट साबित हुए। दर्शकों को इस फिल्म का हर गाना बेहद पसंद आया। खासकर अभिजीत भट्टाचार्य द्वारा गाए गए गीतों ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, वो लड़की जो सबसे अलग है, जाता है तो कहाँ जा। इसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य ने शाहरुख खान के लिए कई और फिल्मों में गाने गाए, जिनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। फिल्म यस बॉस के बाद अभिजीत भट्टाचार्य की जो सबसे सफल फिल्म रही वह थी जुदाई। इस फिल्म में उन्होंने एक से बढ़कर एक कई गाने गाए और सभी गानों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। हम मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां हम। साल 1997 को अगर अभिजीत भट्टाचार्य का गोल्डन पीरियड कहा जाए तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसी साल जुदाई के बाद फिल्म भाई आई, जिसमें अभिजीत भट्टाचार्य ने 2 गाने गाए और दोनों ही गाने काफी पसंद किए गए। वहीं इसी साल अजय देवगन और आमिर खान की फिल्म इश्क भी रिलीज हुई, जिसमें अभिजीत भट्टाचार्य ने 3 गाने गाकर संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बना ली। हमको तुमसे प्यार है। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए। हालांकि इन गानों में अभिजीत भट्टाचार्य के साथ कई बड़े सिंगर्स ने भी अपनी आवाज दी थी, जिनमें उदित नारायण, सुदेश भोसले, कविता कृष्णमूर्ति, पूर्णिमा, अलका याग्निक और साधना सरगम जैसे नाम शामिल थे। इसी साल फिल्म सनम में भी अभिजीत भट्टाचार्य ने कविता कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर एक बेहतरीन गाना पेश किया, जिसे श्रोताओं ने काफी पसंद किया। इसके बाद अक्षय कुमार की वह फिल्म आई जिनके लिए अभिजीत भट्टाचार्य पहले भी कई गाने गा चुके थे, और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी फिल्मों के बाद आई फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, जिसमें अभिजीत भट्टाचार्य के गानों ने जबरदस्त धूम मचा दी। इस फिल्म में अभिजीत भट्टाचार्य के 3 गाने थे और तीनों ही सुपर डुपर हिट साबित हुए। इनमें से एक गाना तो इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि वह हर गली मोहल्ले, चौराहों, ऑटो, टैक्सी और पान की दुकानों पर बेधड़क बजता रहता था। जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू इन गानों में अभिजीत भट्टाचार्य का साथ गायिकाओं पूर्णिमा और सपना मुखर्जी ने दिया था। इसके बाद साल 1998 आया, जब अभिजीत भट्टाचार्य की 3 फिल्मों में गाने रिलीज हुए। पहली फिल्म थी कुदरत और दूसरी फिल्म कीमत, जिसमें उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्य की जोड़ी का एक बेहतरीन गाना सुनने को मिला। इसके बाद सलमान खान की फिल्म बंधन आई। इस फिल्म में सलमान खान के लिए अभिजीत भट्टाचार्य ने एक गाना गाया, जिसमें उनका साथ अलका याग्निक और सपना अवस्थी ने दिया। यह गाना भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। फिर आया साल 1999 और यह साल भी अभिजीत भट्टाचार्य के करियर के लिए गोल्डन ईयर साबित हुआ। इस साल एक बार फिर अभिजीत भट्टाचार्य ने शाहरुख खान के लिए अपनी आवाज दी और फिल्म थी बादशाह। फिल्म बादशाह के ज्यादातर गाने अभिजीत भट्टाचार्य ने ही गाए थे, जिनमें उनका साथ अलका याग्निक ने दिया। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, मैं तो हूँ पागल। इन गानों की जबरदस्त सफलता के बाद फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच यह बात और भी पुख्ता हो गई कि शाहरुख खान और अभिजीत भट्टाचार्य की जोड़ी पूरी तरह परफेक्ट है। लोग कहने लगे कि अगर शाहरुख खान की फिल्म में अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज हो तो हिट होना तय है। इसी वजह से इसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य को लगातार शाहरुख खान के लिए गाने के ऑफर मिलने लगे। इसी साल संजय दत्त की फिल्म खूबसूरत भी रिलीज हुई। इस फिल्म का एक गाना आज भी लोगों को याद है, जिसका टाइटल था बहुत खूबसूरत हो। बहुत खूबसूरत हो। यह गाना आज भी बेहद पसंद किया जाता है। इसके अलावा इस फिल्म में अभिजीत भट्टाचार्य ने एक और गाना भी गाया था। फिर आया साल 2000 और इस साल भी अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज बॉलीवुड में गूंजती रही और संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करती रही। हम बात कर रहे हैं फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी की। इस फिल्म में अभिजीत भट्टाचार्य का एक बेहद शानदार गाना था, जिसका टाइटल था आई एम द बेस्ट। इसके अलावा इस फिल्म में उनका एक और गाना भी शामिल था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसी साल कॉमेडी की सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी भी रिलीज हुई। इस फिल्म में अभिजीत भट्टाचार्य ने विनोद राठौर, हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर 3 गाने गाए थे। फिल्म के तीनों ही गानों को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला और अभिजीत भट्टाचार्य की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती चली गई।
इसके बाद फिल्म चल मेरे भाई आई, जिसमें अभिजीत भट्टाचार्य ने विनोद राठौर के साथ 2 गाने गाए। ये दोनों गाने भी काफी पसंद किए गए। और फिर आई वह फिल्म जिसके लिए अभिजीत भट्टाचार्य को सबसे ज्यादा जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं उनके सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान की। साल 2000 में ही रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म जोश, जिसमें अभिजीत भट्टाचार्य ने 2 गाने गाए। इनमें से एक गाना मेरे ख्यालों की मलिका दर्शकों को बेहद पसंद आया। मेरे ख्यालों की मलिका, मेरे ख्यालों। हालांकि यह गाना चंद्रचूड़ सिंह पर फिल्माया गया था और इसमें जॉली मुखर्जी और हेमा सरदेसाई ने भी अपनी आवाज दी थी। और इसी साल आई फिल्म धड़कन। भला इस फिल्म को कौन भूल सकता है। इस फिल्म का मशहूर गाना तुम दिल की धड़कन में रहते हो 2 सिंगर्स ने गाया था। एक थे अभिजीत भट्टाचार्य और दूसरे कुमार सानू। तुम दिल की धड़कन में। जबकि इस गाने में उनका साथ अलका याग्निक ने दिया था। यह गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी इसकी लोकप्रियता जरा भी कम नहीं हुई है। इस गाने के पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी भी है, जिसकी चर्चा हम वीडियो के आगे करने वाले हैं। फिर आया साल 2001। इस साल शाहरुख खान की फिल्म अशोक रिलीज हुई, जिसमें अभिजीत भट्टाचार्य ने 2 गाने गाए। इसके बाद फिल्म तुम बिन आई, जिसमें अभिजीत भट्टाचार्य के 2 गाने शामिल थे। दोनों ही गाने जबरदस्त हिट साबित हुए और संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह बना गए। लेकिन सबसे ज्यादा बजने वाले गानों की बात करें, खासकर शादी विवाह या रिश्ता तय होने के मौकों पर, तो एक गाना ऐसा है जो अपने आप जहन में आ ही जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म राज की। इस फिल्म में अभिजीत भट्टाचार्य ने 2 गाने गाए थे और दोनों ही गाने बम्पर सुपरहिट यानी सुपर डुपर हिट साबित हुए। इनमें से एक गाना था प्यार से प्यार हम और दूसरा अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है। इसके बाद साल 2003 में शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते रिलीज हुई। इस फिल्म में अभिजीत भट्टाचार्य ने 3 गाने गाए और एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वे वाकई शाहरुख खान की आवाज हैं। सुनो ना सुन लो ना, तौबा तुम्हारे ये इशारे। इन गानों की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि लोग मानने पर मजबूर हो गए, जब भी शाहरुख खान के लिए अभिजीत भट्टाचार्य गाते हैं तो गाना हिट होना तय होता है। फिर साल 2004 में शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना रिलीज हुई। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। फिर साल 2007 के आखिर में अभिजीत भट्टाचार्य ने एक बार फिर शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में गाना गाया। इस फिल्म का मशहूर गाना था धूम ताना ना, दिल में मेरे बस जा मैंने रोका कब है, जिसने दर्शकों के बीच खासा लोकप्रियता हासिल की। हालांकि इसके बाद भी अभिजीत भट्टाचार्य ने बिल्लू समेत कई और फिल्मों में गाने गाए, लेकिन धीरे धीरे बॉलीवुड में उनके गानों की संख्या कम होती चली गई। वहीं दूसरी ओर बंगाली फिल्मों में उनकी सक्रियता बढ़ती गई। इसके साथ साथ अभिजीत भट्टाचार्य अपने निजी एल्बम्स में भी नजर आए, ढाकेर ताले कोमर धोले खुशी देना, जिनमें उन्होंने बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में गाने गाए। लेकिन साल 2020 में एक बार फिर अभिजीत भट्टाचार्य का नाम चर्चा में आया, जब डेविड धवन के बेटे वरुण धवन की फिल्म कुली नंबर 1 रिलीज हुई। इस फिल्म में पुराने सुपरहिट गाने हुस्न है सुहाना को दोबारा रिक्रिएट किया गया चुराना मेरा जिया। और इस गाने को फिर से अभिजीत भट्टाचार्य ने ही अपनी आवाज दी। गौर करने वाली बात यह है कि गोविंदा की फिल्म कुल्ली नंबर 1 1995 में भी यही गाना अभिजीत भट्टाचार्य ने ही गाया था और करीब 25 साल बाद वही आवाज एक बार फिर नए अंदाज में सुनाई दी। फिल्मी गानों के अलावा अगर अभिजीत भट्टाचार्य के निजी करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अपने जीवन में करीब 6000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। इनमें हिंदी के साथ साथ बंगाली और अन्य भाषाओं के गाने भी शामिल हैं। अभिजीत भट्टाचार्य को फिल्म यस बॉस के गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा उन्हें 4 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेट किया गया। साल 1995 में फिल्म खिलाड़ी के गाने वादा रहा सनम के लिए उन्हें नॉमिनेशन मिला था। इसी साल फिल्म यह दिल लगी के सुपरहिट गाने ओले ओले के लिए भी उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन मिला। वहीं साल 2004 में उन्हें फिल्म
चलते चलते के गाने सुनो ना के लिए भी बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेशन मिला, लेकिन उन्हें यह अवार्ड नहीं मिल सका। इसके अलावा अभिजीत भट्टाचार्य कई सिंगिंग रियलिटी शो में जज और गेस्ट के रूप में भी नजर आ चुके हैं। जज के रूप में उन्होंने पहली बार 2008 में जीडीपी पर आने वाले शो एक से बढ़कर एक में हिस्सा लिया, जिसमें उनके साथ रवि किशन भी थे। साल 2009 में उन्होंने सारेगामापा लिटिल चैंप्स में बप्पी लहरी के साथ जाई टीवी पर जज के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने बंगाली सिंगिंग रियलिटी शो बागी में भी जज के रूप में हिस्सा लिया। साल 2010 में वह सारेगामापा लिटिल चैंप्स बांग्ला के जज रहे। वहीं 2020 में उन्होंने सुपर सिंगर नामक सिंगिंग रियलिटी शो में जज के रूप में काम किया। वहीं अभिजीत भट्टाचार्य 2022 और 2024 में इंडियन आइडल में भी गेस्ट के रूप में नजर आए। इसके अलावा 2023 में उन्होंने सारेगामापा जीटीवी में भी गेस्ट और जज के रूप में भाग लिया। अभिजीत भट्टाचार्य अक्सर उन चीजों के खिलाफ रहते हैं जहां ऐसे लोग जज बन जाते हैं जिनका मूल काम एक्टर या राइटर होना होता है और उन्हें संगीत का कोई अनुभव नहीं होता। इसी वजह से उन्होंने कई बार जज बनकर आने पर असहमति जताई और इस कारण काफी विवाद भी हुआ। इसके बाद उन्होंने जज के रूप में आने से ही दूर रहने का निर्णय लिया। अब कुछ अनसुनी बातें सुनते हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान अभिजीत भट्टाचार्य ने बताया कि जब फिल्म धड़कन का गाना उनके पास आया था, तब अंडरवर्ल्ड से जुड़े माने जाने वाले अब्बू सलीम ने उनसे कहा था कि उन्हें 60 लाख रुपए चाहिए। साथ ही अब्बू सलीम ने कहा कि वह गाना सुनना चाहते हैं। दरअसल वह किसी पार्टी में थे और अपने गर्लफ्रेंड को गाना सुनाने के लिए सीधे अभिजीत भट्टाचार्य को कॉल कर देते थे और कहते थे कि तुम मोबाइल पर गाना सुनाओ, मैं मोबाइल माइक के पास बैठा हूं। इसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य काफी डर गए और बाथरूम में जाकर गाना सुनाने लगे। दरअसल घर के बाहर कुछ गेस्ट मौजूद थे, जिसके कारण उन्हें बाथरूम में जाकर ही गाना गाना पड़ा। उन्होंने गाना धीरे धीरे गाया ताकि आवाज बाहर न जाए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इससे संतुष्ट नहीं था। उसने कहा कि जो ऊंचे सुर में गाते हो वही ऊंचे सुर में गाकर सुनाओ, तभी तुम्हारा कुछ होगा। इसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य ने गाने के आखिरी हिस्से को ऊंचे सुर में गाया और तभी उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि पैसा उन्होंने दिया या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा कहा जाता है कि अभिजीत भट्टाचार्य अपने ट्विटर अकाउंट पर कई बार कुछ अभद्र टिप्पणियां पोस्ट किया करते थे। इसके चलते ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया और इसके बाद उन्होंने कभी दूसरा अकाउंट नहीं खोला और ट्विटर का उपयोग छोड़ दिया। वहीं अभिजीत भट्टाचार्य का शाहरुख खान से भी विवाद हुआ था। दरअसल शाहरुख खान के लिए अभिजीत भट्टाचार्य ने कई गाने गाए जो एक से बढ़कर एक हिट हुए, लेकिन साल 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम, जो शाहरुख खान के प्रोडक्शन की थी और जिसे उनकी पत्नी गौरी खान ने प्रोड्यूस किया था, में कुछ गानों के क्रेडिट में अभिजीत भट्टाचार्य का नाम नहीं दिया गया। लेकिन उन्हें क्रेडिट न मिलने के कारण अभिजीत भट्टाचार्य काफी नाराज हुए। इस घटना के बाद अभिजीत भट्टाचार्य ने ऐलान कर दिया कि वह शाहरुख खान के लिए गाने नहीं गाएंगे। तब से उन्होंने शाहरुख खान के लिए कोई गाना नहीं गाया और इस वजह से दोनों के बीच एक तरह की दूरी और दरार बन गई। कहा जाता है कि अभिजीत भट्टाचार्य कभी कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर समय पर नहीं पहुंचते थे। हालांकि अभिजीत भट्टाचार्य ने इस बात की सफाई देते हुए कहा कि एक समय में ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने की वजह से कभी कभी उन्हें दूसरे स्टूडियो में पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती थी। इस स्थिति का फायदा सीधे कुमार सानू को भी मिला। कुमार सानू ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार अभिजीत भट्टाचार्य एक गाना रिकॉर्ड करने वाले थे और स्टूडियो में बैठे हुए थे। उस समय डायरेक्टर ने कहा कि अगर अभिजीत भट्टाचार्य समय पर नहीं आए तो यह गाना कुमार सानू से रिकॉर्ड करवा दिया जाएगा। इस वजह से कुमार सानू को भी फिल्मी गानों में एक बड़ा अवसर मिला। अगर अभिजीत भट्टाचार्य के परिवार की बात करें तो उन्होंने साल 1990 में सुमति नाम की लड़की से शादी की थी। सुमति एक फैशन डिजाइनर थीं और अभिजीत भट्टाचार्य के गानों की बहुत बड़ी दीवानी थीं।
दरअसल अभिजीत भट्टाचार्य का गाना उन्हें बहुत पसंद आया था, जिससे दोनों की जान पहचान हुई। धीरे धीरे यह जान पहचान प्यार में बदल गई और बाद में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अभिजीत भट्टाचार्य के 2 बेटे हुए, जिनका नाम ध्रुव भट्टाचार्य और जय भट्टाचार्य है। अभिजीत भट्टाचार्य आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। बीच बीच में उनके बॉलीवुड और बंगाली फिल्मों के गाने रिलीज होते रहते हैं। इसके अलावा वह स्टेज शो में भी व्यस्त रहते हैं, जो भारत के साथ साथ विदेशों में भी होते रहते हैं। तो यह थी कुछ खास जानकारियां अभिजीत भट्टाचार्य के बारे में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम लेकर आएंगे बॉलीवुड सितारों की और भी अनसुनी बातें। फिलहाल के लिए इतना ही।